Assalamu alaikum. Welcome to the online lectures of contemporary issues in marketing. Contemporary issues in marketing में जिस कॉन्सेप्ट को आज हम स्टडी करेंगे वो है इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग। जैसा कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो मार्केटिंग की एक्टिविटीज जो कि किसी इवेंट से रिलेटेड हैं या किसी टूरिज्म की डेस्टिनेशन से रिलेटेड हैं या इस किस्म की एक्टिविटीज जिसमें इवेंट भी हो रहा हो प्लस टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी भी मौजूद हो, वो इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग के अंडर फॉल करती है। तो इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग से ना सिर्फ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, डिफरेंट फोरम्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बल्कि वेरियस कंट्रीज भी रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो देखते हैं कि इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग क्या है। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। Gates argues that although there is no known formal definition of event tourism की कोई भी फॉर्मल डेफिनेशन जिस तरह की डिक्शनरी की डेफिनेशन या कोई लिटरल डेफिनेशन मौजूद नहीं है, yet it is well known contemporary marketing issue that involves event planning. स्टिल ये एक वेल नोन विच मीन्स कि काफी मॉडर्न और काफी इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, कंटेम्प्रेरी इशू है मार्केटिंग का, जो कि इन्वॉल्व करता है, जो इनकम्पस करता है इवेंट प्लानिंग को। इसमें इवेंट प्लानिंग भी मौजूद रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपरेशन, अगर कोई इवेंट है या अगर आप कोई किसी डेस्टिनेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं अपनी कंट्री की, तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रिपेयर करेंगे, मीडिया की भी जरूरत है और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की भी जरूरत है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट हेड्स काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सब कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। जिस तरह इवेंट प्लानिंग का सब कॉन्सेप्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग का, मीडिया प्रोडक्शन का, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस इवेंट एंड टूरिज्म मार्केटिंग के अंदर मर्ज होके काम कर रहे होते हैं। As with all contemporary issues in marketing, event tourism also entails acquisition and sourcing of assets. जैसे कि और डिफरेंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मार्केटिंग है जिसको हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है, स्टडी किया है। तो इवेंट टूरिज्म भी एक इसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एसेट्स को या चीजों को या कैपिटल को एक्वायर किया जाता है या सोर्स किया जाता है। फंड्स की एलोकेशन भी मौजूद है और कंट्रोल भी मौजूद है। ह्यूमन रिसोर्स भी रिक्वायर्ड है एंड अदर रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेस्टिनेशन और द होस्ट। और दूसरे रिसोर्सेज भी चाहिए जिसके अंदर आपका जो डेस्टिनेशन है या आपका होस्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स मीट हो सके। तो अगर एक आप कोई इवेंट कर रहे हैं या कोई टूरिज्म डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो यू नीड एसेट, विच मीन्स कि आपको पैसे की भी जरूरत है और आपको दूसरी डिफरेंट एसेट्स की भी जरूरत है। जिस तरह से लेआउट क्रिएट करने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए आपको एसेट्स चाहिए होंगे, चीजें चाहिए होंगी। इसी तरह आपको पैसा चाहिए होगा और ना सिर्फ पैसे की एलोकेशन चाहिए, मतलब कि प्रॉपरली आपने उस पैसे को जो है वो डिसिमिनेट करना है, बल्कि आपने उन फंड्स को कंट्रोल करना है। जो उस एक्टिविटी से पैसा जनरेट होगा उस फंड्स के इनफ्लो और आउटफ्लो को आपने कंट्रोल करना है। ह्यूमन रिसोर्स डेफिनेटली आपको इस इवेंट को और इस टूरिज्म की एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए या उसको सस्टेन करने के लिए, फर्दर चलाने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, विच मीन्स कि आपको मैन पावर चाहिए ताकि आपका जो है वो ये एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से चल सके। एंड अदर रिसोर्सेज, और इसके अलावा और भी डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जो कि अगर कोई डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन से रिलेटेड अगर बात होगी तो जाहिर है गवर्नमेंट ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सके, या अगर कोई इवेंट से रिलेटेड है तो होस्ट आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सके। तो ये सारी चीजें आपके अदर रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड हैं इन चीजों को अचीव करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग की क्या है। इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग दो कैरेक्टरिस्टिक्स के जो है हम पर्सपेक्टिव से देखेंगे। फर्स्ट वन इज डिमांड कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकंड वन इज सप्लाई कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिमांड कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए, कोई भी इस किस्म की एक्टिविटी हो जिसमें रेवेन्यू ने जनरेट होना हो या पैसे ने जनरेट होना हो या उसके अंदर कोई भी बिजनेस का पहलू हो, तो डिमांड और सप्लाई का जो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है या जो डिमांड और सप्लाई की साइड है वो हमें स्टडी करनी पड़ती है कि डिमांड कितनी है उसके लिहाज से सप्लाई कितनी है, या सप्लाई कितनी है तो उसी लिहाज से उसको मार्केट किया जाए, उसी लिहाज से इसकी एडवर्टाइजमेंट की जाए कि अकॉर्डिंगली डिमांड जनरेट हो सके। तो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। The demand characteristics represent the consumer perspective which display the following characteristics: increased importance of outdoor activities, awareness of ecological problems, educational advances,
aesthetic judgment and improvement of self improvement and society development goals. तो जो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक है या जो डिमांड साइड है इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग की, वो किन चीजों से या किन एक्टिविटी से या किन पर्सपेक्टिव से रेगुलेट होती है. फर्स्ट वन इज आउटडोर एक्टिविटीज की वजह से, जो कंज्यूमर्स की आउटडोर एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग की डिमांड ज्यादा हुई है. अब जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, दे वांट टू स्पेंड देयर मनी ऑन आउटडोर एक्टिविटीज विद देयर फैमिली, विद देयर फ्रेंड्स, दे वांट टू स्पेंड ऑन देमसेल्व्स. नेक्स्ट वन इज अवेयरनेस ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अवेयरनेस को देखते हुए भी आपके जो है अवेयरनेस से रिलेटेड आपके इवेंट्स हो रहे होते हैं. डिफरेंट कंट्रीज में आपके इवेंट्स हो रहे होते हैं. कंट्रीज आपके इन इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए कुछ इस किस्म के तरीके कर रही होती हैं जिनको लोग दूर दूर से देखने आते हैं. लाइक इस किस्म का कोई प्लांट लगाया या इस किस्म की कोई नर्सरी जनरेट की या कोई इस किस्म की एक्टिविटीज की जिसमें जो है आपके सस्टेनेबिलिटी का पर्सपेक्टिव आता है. तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड से जो है रिसर्चर्स आते हैं और आपकी उस एफर्ट को देखते हैं. जब एफर्ट को देखते हैं तो जाहिर है टूरिज्म प्रमोट होता है. इसी तरह जितने लोग एजुकेटेड हो गए हैं या जिस तरह से एजुकेशन का लेवल दुनिया में बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और इवेंट्स की और टूरिज्म की डिमांड बढ़ रही है. एस्थेटिक जजमेंट, लोग वैसे ही खूबसूरती को देखना चाहते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर मरी है, मरी को देखना चाहें, सवात को देखना चाहें, कागान है, स्विट्जरलैंड है और इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जो कि एस्थेटिकली प्लीजिंग है, देखने में खूबसूरत लगती हैं. तो लोग उन चीजों को, उन जगहों को आके देखना चाहते हैं. एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लोग अपने आप को वैसे इम्प्रूव करना चाहते हैं. देखिए ट्रैवल करने से, इवेंट्स को अटेंड करने से, टूरिज्म करने से इंसान की सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एजुकेशन बहुत ज्यादा होती है. तो लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को प्रमोट करने के लिए कि रिसोर्सेज भी इतने वेस्ट ना हो और जो है वो सस्टेनेबिलिटी के दायरे में रहते रहते ये सब काम हो जाए. अब हम देखेंगे सप्लाई कैरेक्टरिस्टिक्स को. ऑन द सप्लाई साइड द कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटर्स एज फॉलोज. इवेंट टूरिज्म इज सीन एज द प्राइम फोर्स इन द एक्सपेंशन ऑफ टूरिज्म. इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग जो है वो आपकी प्राइम फोर्स है, यानी एक आपकी एक बेसिक फोर्स बन चुकी है या बेसिक एक तरीका बन चुका है जिससे एक्सपेंशन होती है आपके टूरिज्म की. This contemporary issue in marketing serves to indicate qualitative differences from those of mass tourism by highlighting socially just forms of tourism. This contemporary issue in marketing serves to indicate qualitative differences. ये जो इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग है ये आपको क्वालिटेटिव डिफरेंसेस बताता है मैस टूरिज्म से रिलेटेड और सोशल फोरम्स के या सोशल या एक स्पेसिफिक टूरिज्म से रिलेटेड. तो इवेंट टूरिज्म के अंदर क्या है कि आपके इवेंट भी होगा और साथ आपकी टूरिज्म की एक्टिविटीज भी हो रही होंगी. तो ये इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग के अंदर जो है वो मैस टूरिज्म से जरा सा हट के कुछ, ऑल्दो तकरीबन क्योंकि टूरिज्म भी है, इवेंट्स भी हैं, तो उसके अंडर ही लाई करेगा, लेकिन स्लाइट डिफरेंस है, मैस टूरिज्म से हट के है. मैस टूरिज्म की एग्जांपल्स हो गई जिस तरह आप ज़ियारात पे जाते हैं, हज है, ईरान इराक को लोग देखने जाते हैं और मजीद इसराइल जाते हैं, वहां पे जो है मुसलमानों की बहुत जो है वहां ज़ियारात मौजूद हैं, तो वो मैस टूरिज्म होता है. लेकिन अगर आप जो है साइट सीइंग के लिए जाते हैं या फिर कोई इवेंट हो रहा होता है और फिर वो उस इवेंट के साथ ही कुछ टूरिज्म के भी डेज होते हैं, तो वो एक जरा सा हट की चीज होती है. इवेंट टूरिज्म programs are clearly defined by the modern tourism descriptive prefixes such as ecotourism, adventure tourism, cultural tourism. इवेंट टूरिज्म के जो प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंट जो है नेम्स के साथ आ रहे होते हैं. लाइक इको टूरिज्म के साथ आगे, विच मीन्स कि आप टूरिज्म भी करें प्लस आप इकोलॉजी भी स्टडी करें. इसी तरह एडवेंचर टूरिज्म आ गया कि आप माउंटेन्स के ऊपर हाइकिंग भी करें, साथ आपकी कंट्री का टूरिज्म भी प्रमोट हो रहे हैं. कल्चरल टूरिज्म में आप कल्चरल साइट्स जाके देखें. फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में कोई कल्चरल टूरिज्म करने आए यहाँ पे तो हर प्रोविंस में जाएगा, कल्चर को भी स्टडी करेगा. जब ट्रैवल करेगा तो टूरिज्म डेफिनेटली वो तो खुद होता रहेगा, लेकिन कल्चर्स को स्टडी करें. अगर हिस्टोरिकल टूरिज्म करने जा रहे हैं तो टेक्सला को देखें. इसी तरह साहिवाल साइड पर बहुत सारी जगह हैं जो हिस्टोरिकल साइट्स मौजूद हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह की जगह हैं जहाँ पे हिस्टोरिकली आपको प्रेशियस चीजें मिल सकती हैं. Impact of event tourism on businesses. Event tourism is widely recognized as a service sold to the tourist consumer. The tourist experience is the product.
इवेंट टूरिज्म के अंदर जो आपका कंज्यूमर है वो आपका टूरिस्ट है। जिस तरह आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर या आपकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आपका जो कस्टमर है वो आपका कंज्यूमर है, सर्विस सेक्टर में जो आपका कस्टमर है वो आपका क्लाइंट है या सर्विस टेकर है। इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपका कस्टमर आपका यूजर है। इसी तरह इवेंट टूरिज्म में आपका कस्टमर आपका टूरिस्ट है, और उसको जो प्रोडक्ट आप साथ देते हो इवेंट टूरिज्म से, जो वो चीज अपने साथ लेके जाता है वो एक्सपीरियंस होता है। As with all products, the tourist experience must be designed to highlight the benefits for the consumer. As with all products, the tourist experience must be designed to highlight the benefits of the consumer. It must satisfy consumer needs, fit the consumer's budget, and be communicated on platforms that are convenient to the consumers. Different products की तरह tourism के experience के अंदर भी कंज्यूमर को इस तरह के बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो कि कंज्यूमर की नीड को भी फुलफिल करते हो, कंज्यूमर के बजट में भी फिट होते हो, और जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कन्वीनियंट हो कंज्यूमर के लिए, एक्वायर करने के लिए भी उसका बजट फ्रेंडली भी हो, प्लस वो जोन सी साइट्स को देखना चाहता है, जोन से इलाकों को देखना चाहता है, वो उनको देखने के लिए भी मिले। तो अगर पाकिस्तान में कोई आता है डिफरेंट साइट सीइंग करने आता है तो वो साइट्स को भी देखे और वो उसके बजट के अंदर भी चीजें मौजूद हैं। Product. Tourist experience is an intangible and non-storable product and service. Therefore, the quality of the product is directly related to the quality of the service a tourism business provide. जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे भी यही बात है कि प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस है और इनटेंजिबल है। जब इनटेंजिबल है तो नॉन स्टोरेबल है। नॉन स्टोरेबल मीन्स कि आप उसको स्टोर करके काफी अरसे के लिए रख नहीं सकते। इट इज डिलीवर्ड एंड पेरिश्ड ऑन द सेम पॉइंट। यहाँ पे आप उस एक्सपीरियंस को लेंगे, आप सिर्फ उसको माइंड में स्टोर कर सकते हो, आप अपने साथ टेंजिबल फॉर्म में कुछ भी नहीं लेके जा सकते। Therefore, the quality of the product is directly related to the quality of the service a tourism business provides. तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी जो एक्सपीरियंस की क्वालिटी होगी वो सेम वही क्वालिटी होगी जो कि टूरिज्म बिजनेस वालों ने कस्टमर को प्रोवाइड की है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम यहाँ से साइट सीइंग के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, लाइक व्हाट टू से टर्की जाते हैं, तो वहां पे हमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो एक्सपीरियंस हम साथ लेके आएंगे, वो हम जिस टूरिज्म के जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उनके ऊपर डिपेंड करेगा, वो टूरिज्म बिजनेस प्रोवाइडर पे डिपेंड करेगा कि वो किस किस्म का क्वालिटी एक्सपीरियंस उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। When purchasing air tickets from flight center, the consumer expects to be treated like she is on holiday already. जब कंज्यूमर अपना फ्लाइट टिकट एक हॉलीडे के लिए या विजिट के लिए बाय करता है तो वहीं से कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि उसको एज अ प्रीमियम क्लास कंज्यूमर या प्रीमियम क्लास कस्टमर या और उसको जो है ऑलरेडी वहां से इसी किस्म का ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपकी टूरिज्म की या हॉलीडे प्लानिंग के ऊपर काम कर रही होती है, तो आपको जरा लग्जूरियस एनवायरनमेंट और इस किस्म की बहुत सारी चीजें जो है आपको देती हैं पैकेज के अंदर, ताकि आपकी जो है वो इजीली आप उस चीज को एंजॉय कर सको। Next one is the impact of event tourism on business. Price. In determining the pricing strategy of the product, marketers must consider the following three key factors. ऑपरेटिंग कॉस्ट। प्राइस के ऊपर अगर इवेंट टूरिज्म की बात आ जाए तो 3 फैक्टर्स के ऊपर प्राइस के ऊपर अगर बात आ जाए, जिस तरह प्रोडक्ट है तो जाहिर है उसकी प्राइस भी साथ कपल्ड अप होगी, तो प्राइस के ऊपर अगर बात आ जाए तो प्राइस भी जो है इम्पैक्ट करता है इवेंट टूरिज्म को। इन डिटर्मिनिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केटर मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। तो जब भी आप अपने इस टूरिज्म पैकेज को मार्केटर जो है या जो बिजनेस प्रोवाइडर है या जो टूरिज्म बिजनेस प्रोवाइडर है उसको डिवाइस कर रहा हो, तो इन 3 की फैक्टर्स को जो कि नीचे मेंशन्ड है उनको मद्देनजर रखना होगा। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि फिक्स्ड कॉस्ट आते हैं, जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्चुअली वो कॉस्ट होते हैं जो कि ऑपरेशन से रिलेटेड होंगे, जो कि काम करने से जो कॉस्ट आएंगे। दीज आर कॉस्ट दैट रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ द सेल्स। एंड फॉर इंस्टेंस अगर आप टिकट सेल कर रहे हो तो
जो आपको स्ट्रक्चर चाहिए उस टिकट को सेल करने के लिए, फॉर इंस्टेंस चेयर है, ऑफिस है, एसी है, लाइट है, तो ये बेशक जितनी मर्जी सेल हो, ये आपको चाहिए, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में आती है। फिक्स्ड कॉस्ट में आती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो किस्म की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में आती है। एंड वेरिएबल कॉस्ट विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रिम्यूनरेशन, रिन्यूमरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये वो कॉस्ट है जो कि कभी वक्त के साथ ज्यादा, कभी वक्त के साथ कम होते रहते हैं, फॉर इंस्टेंस मेंटेनेंस, रिपेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिफरेंट चीजें। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मार्जिन। तो अपने पैकेज को प्लान करते हुए सबसे पहले टूरिज्म प्रोवाइडर ने ऑपरेटिंग कॉस्ट देखनी होती है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मार्जिन, द अमाउंट कैलकुलेटेड फ्रॉम सेल्स आफ्टर ऑल बिजनेस कॉस्ट हैव बीन सेटल्ड। जितनी भी बिजनेस कॉस्ट हैं, जितने भी एक्सपेंसेस थे, जितनी भी लाइबिलिटीज थी, उनको सेटल करने के बाद बिजनेस जितना कमा सकेगा वो प्रॉफिट मार्जिन भी आपने उस प्राइस के अंदर देखना होता है। एंड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच मीन्स कि जितने जितने इंटरमीडिएरीज हैं उनको जिस तरह से फी पे की जाएगी वो भी आपने उस प्राइस ही में से निकालनी होगी। तो ये जो प्राइस है ये बहुत ही आपकी स्किलफुली आपको रखनी होगी उस प्राइस आपके टूरिज्म पैकेज की, जिसके अंदर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड हो, वो उस प्राइस के अंदर मौजूद होनी चाहिए। और कस्टमर भी, उसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों ने ये जो है कोशिश करनी होगी कि वो भी सफर ना हो रहा हो। नेक्स्ट वन इज बेनिफिट क्या है टूरिज्म मार्केट, इवेंट टूरिज्म की। इवेंट टूरिज्म प्लेज की रोल इन बिल्डिंग अ मोर सक्सेसफुल एंड अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन। इवेंट टूरिज्म से क्या होता है कि एक रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस को, और सक्सेसफुल बनाने के लिए आपकी किसी इवेंट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। Event visitors can create a huge economic and touristic impact on the hosting destination. For instance, अगर किसी डेस्टिनेशन के ऊपर जो है एक इवेंट हो रहा है, फॉर इंस्टेंस मलेशिया में लंकावी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो अब ये ह्यूज इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी क्रिएट करेगा और टूरिस्टिक इम्पैक्ट भी क्रिएट करेगा, विच मीन कि लोग स्पेंड करके आएंगे, टिकट्स भी बाय करेंगे, वहां पे टैक्सी का फेयर भी देंगे या एयर फेयर भी देंगे, और वहां पे पहुंचेंगे, होटल्स में भी स्टे करेंगे, ऑफ कोर्स वहां पे रेस्टोरेंट्स भी यूज करेंगे, बाकी भी शॉप्स भी यूज करेंगे, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी क्रिएट होगा प्लस टूरिस्टिक इम्पैक्ट भी क्रिएट होगा। होस्टिंग इवेंट्स हेल्प्स टू ब्रिंग न्यू मार्केट सेगमेंट्स टू अ होस्टिंग रीजन। इवेंट्स को होस्ट करने से क्या होता है कि न्यू मार्केट सेगमेंट्स खुलते हैं और डिफरेंट लोग उस जगह को विजिट करते हैं। जहाँ पे बेनिफिट्स हैं वहां पे डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस भी मौजूद होंगे। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग से रिलेटेड देख लेते हैं। First one is opportunity cost. If resources are utilized for the development of tourism, they cannot be used in other sectors of the इकोनॉमी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कि अगर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज सिर्फ डेवलपमेंट और टूरिज्म के ऊपर लगा दिए जाएं तो दूसरे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो है वो इग्नोर हो सकते हैं। इफ लेबर इज एम्प्लॉयड इन टूरिज्म इट इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज बाय अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अगर ज्यादा लेबर हम टूरिज्म की तरफ लगाएंगे तो दूसरी तरफ लेबर कम होगा। एंड इफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन टूरिज्म इट कैन नॉट बी इन्वेस्टेड इन अदर प्रोजेक्ट। तो ये जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे टूरिज्म ना होने की असल वजह भी यही होती है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वो हम टूरिज्म में लगाएं या दूसरे डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में लगाएं। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो डिफिकल्ट होता है टूरिज्म को। ये चैलेंज है इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग का। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विच मीन्स की कंट्रीज हमेशा पॉलिटिकली स्टेबल भी नहीं रहती, हमेशा कुछ उतार चढ़ाव पॉलिटिकली होता रहता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं, कंट्रीज आपस में जो है वो हैप्पी और अनहैप्पी होती रहती है। तो ये सारी चीजें भी जो है आपकी उस चीज पे, इवेंट्स पे और टूरिज्म पे इफेक्ट करती हैं। राइवल कंट्रीज भी होती हैं, जब राइवल कंट्रीज की आपस में जो है वो दोस्ती नहीं होती, जिन दिनों में उनके जो है तनाव चल रहा होता है, प्रेशर चल रहा होता है, तो वहां पे जो है वो टूरिज्म भी, इवेंट्स भी रुक जाते हैं। हाउ टू स्ट्रेटेजिकली इनकॉर्पोरेट इवेंट टूरिज्म। The very first step is to carry out secondary research. Organizations should consider reviewing the strategies of destinations that have an experience in this field. पहला स्टेप ये है कि आप सेकेंडरी रिसर्च करें। सेकेंडरी रिसर्च के उन ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करें जो कि ऑलरेडी इस जो है इवेंट टूरिज्म के अंदर काम कर रही हैं, और उनको स्टडी करने से, उनकी स्ट्रेटजीज को देखने से आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो ऑपरेशंस कर रही हैं या किस तरह से सब कुछ वो रेवेन्यू जनरेट करें। यू हैव टू स्टडी देम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सिटी ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजिकल फेस्टिवल एवरी ईयर।
which is Dona Uni Selfest. In 2014, it was attended by 3.1 million people and it went on without a glitch or security threats. वियना के अंदर, जो ऑस्ट्रिया के अंदर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजिकल फेस्टिवल होता है एवरी ईयर और मिलियंस ऑफ पीपल उस इवेंट को अटेंड करते हैं जब, तो इवेंट भी होता है, साथ साथ टूरिज्म भी होता है और मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर जो है उनका रेवेन्यू जनरेट होता है. एक एग्जांपल है. इसी तरह मावाजाइन इज एन एनुअल कल्चरल म्यूजिकल फेस्टिवल दैट टेक्स इन रबात इन द सिटी ऑफ मोरक्को. इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रॉयल फैमिली. मावाजाइन जो कि मोरक्को के अंदर होता है और उनका कल्चरल म्यूजिकल फेस्टिवल होता है और मिलियंस ऑफ पीपल आते हैं, लोग उसको भी अटेंड करते हैं. द लार्जेस्ट म्यूजिकल फेस्टिवल हेल्ड एनुअली इन यूएसए इज नोन एज समर फेस्ट. इसी तरह यूएस में समर फेस्ट होता है जिसके भी स्टैट्स यहाँ पे स्लाइड्स में मौजूद हैं कि लोग उसको मिलियंस की तादाद में करते हैं और फेस्टिवल समर में होता है और 11 दिन तक चलता है और 11 दिन तक लोग आते हैं, 11 दिन तक लोग इंजॉय करते हैं, 11 दिन तक लोग इन्वेस्ट करते हैं. सो जस्ट थिंक अबाउट द रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग थ्रू दिस इवेंट. इसी तरह पाकिस्तान की इवेंट्स की बात कर ली जाए तो पहले बसंत का इवेंट होता था, उसको अटेंड करने लोग बहुत दूर दूर से आते थे, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता था, लेकिन एनीवे वो भी किसी तरह से क्लोज हो गया. और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो होते रहते हैं. यहाँ पे इवेंट्स से रिलेटेड अगर बात की जाए तो जो सिख बरादरी है या सिख कम्युनिटी है उनके इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ से वर्ल्ड वाइड से लोग आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनके इवेंट भी होते हैं, साथ में टूरिज्म भी हो रही होती है, तो एक चल रहा होता है सिलसिला. और भी डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट चीजें होती रहती हैं. और इवेंट टूरिज्म मार्केटिंग की जो एक दूसरी एग्जांपल है जो कि हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करें वो कॉन्फ्रेंसेस हैं. डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे कॉन्फ्रेंसेस कराना, कुछ रिसर्चर्स को इकट्ठा करना और प्लस 2-3 डेज स्टे होता है जिसमें 2 दिन कॉन्फ्रेंस होती है, 3 दिन या 2 दिन या 1 दिन टूरिज्म होता है. तो ये सारी चीजें भी इवेंट टूरिज्म की ऑल्दो छोटी एग्जांपल्स में, लेकिन एग्जांपल्स में मौजूद है. लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है इस चीज से रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर रही है. तो ये सब कुछ इवेंट टूरिज्म के अंडर आता है. तो ये हमने पढ़ लिया है इवेंट टूरिज्म को कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मार्केटिंग के सब्जेक्ट के अंदर. So if you have any question, you can ask me, and thank you so much for now.